नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी इस चैनल की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कैनरा बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रोग्राम जो कि है 220 पोस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आती है कि जो नोटिफिकेशन की डेट आई थी वो 25 नवंबर 2020 मतलब पिछले महीने की 25 तारीख, और इसका लास्ट फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 15 दिसंबर है। मतलब अभी और 6 दिन बाकी है। तो आपको ये पोस्ट ज़रूर फिल करनी चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया फिल करते हो तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। पर आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है। इस पोस्ट के लिए जो भी बैंकिंग के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनके लिए डेट्स है 15 दिसंबर 2020 मतलब इस महीने की 15 तारीख। और जो भी इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी तारीख महीने के अंदर कोई तो भी एक तारीख को हो जाएगा। एक्चुअली इसका प्रीडिफाइंड डेट अभी तक आया नहीं है कोविड की वजह से, बट टेंटेटिव डेट्स ये बता रहा है कि जो मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी है इसके अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करते तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसकी 220 पोस्ट है, मतलब 220 पोस्ट है जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आती है। अगर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया भी होता है। मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। पर अगर आप अभी जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको इतना ही पता रहना चाहिए कि 220 पोस्ट है और 220 पोस्ट इन जॉब फैकल्टी के अंदर डिवाइड होती है, जैसे कि मैनेजर फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इथिकल हैकर, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, डेटा माइनिंग, OFSS एडमिनिस्ट्रेटर, OFSS टेक्नो फंक्शनल, बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिस्ट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड स्पेशलिस्ट, BI स्पेशलिस्ट, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर या फिर प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एसोसिएट एनालिस्ट, मैनेजर्स लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लास्ट जो भी जॉब प्रोफाइल है वो है मैनेजर फाइनेंस। इन सभी जॉब प्रोफाइल के अंदर जो भी आपका डिवाइडेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। प्लीज़ आप वीडियो को एक बार पॉज करके सब सीट्स कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। पर उसके पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं क्यों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे। तो जो भी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 और ग्रेड स्केल 2 ये दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये जो ग्रेड स्केल 1 है उसके अंदर आपको इसका पे स्केल यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद अगर आप मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल की बात करते हो तो यहाँ पे आपके लिए 2 वैकेंसीज ग्रेड स्केल्स 2 के लिए एंड ग्रेड स्केल्स 3 के लिए आपके पास है। इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो भी बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट हमने बताया था उसके लिए आपके पास BE, BTech या ME, MTech जो भी कंप्यूटर रिलेटेड इंजीनियरिंग डिग्रीज है वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ इसके लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में इक्विवेलेंट है इसके लिए MCA की डिग्री। इसके लिए आपके साथ में इक्विवेलेंट है MC की डिग्री और इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मिनिमम ऑफ 60% मार्क, वो भी फर्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है कि बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट लोड स्पेशलिस्ट, जैसे कि ETL स्पेशलिस्ट को बोला जाता है, या फिर डेवलपर की जो भी पोस्ट है वो, या फिर प्रोग्रामर की पोस्ट हमने देखा था डेवलपर या फिर प्रोग्रामर का। तो इसके अंदर भी आपको BE, BTech, ME, MTech ही ज़रूरी है। साथ साथ में आपके पास इसके अलावा MCA भी अगर होता है तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगर हम फिर से BL स्पेशलिस्ट की बात करते हैं इसके लिए भी आपके पास सेम एरिया क्वालिफिकेशन है। BE, BTech मतलब ये भी इंजीनियरिंग के लिए है और ये भी एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आपके पास यही पोस्ट है। हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ले तो इसके अंदर BE, BTech, ME, MTech और MCA भी चल जाता है इसके साथ में। और फिर इसके साथ साथ में आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिसको CCNP या फिर CCNA सर्टिफिकेशन बोला जाता है, जो कि आपका नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको इंजीनियरिंग फील्ड की BE, BTech, ME, MTech, साथ साथ में आपके पास MCA ये भी होना चाहिए, मतलब ये इसको इक्विवेलेंट है। और साथ में आपको पजेस करना होगा एक OEM सर्टिफिकेशन जो कि ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएशन ग्रुप का होता है, या फिर उसके अलावा और इसके स्टैंडर्ड के हाई कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास होता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको एक वेबसाइट दिया गया है, वो वेबसाइट पे जाके आपको
फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। पर अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपको लिंक दूं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, मैं उसके अंदर आपको वेबसाइट का एड्रेस और फॉर्म फिलअप करने का भी एड्रेस मैं बता दूंगा, तो प्लीज़ उस पर जाकर क्लिक करके आपका प्रोसीजर देख लेना। हम एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी लिंक है मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम फीस की बात करते हैं तो कितना फीस किस कैटेगरी को आता है। तो SC ST और जो भी हैंडीकैप्ड पीपल है उनके लिए 100 प्लस जो भी उसका GST चार्जेस होगा वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और ऑल अदर जो भी आते हैं ओपन के अंदर या फिर ऑल अदर कास्ट जो कि SC ST और PWBD को बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए आपके पास 600 प्लस GST ये जो आपका स्केल है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया कंफर्म हो जाएगा। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हो तो इसके लिए सबसे पहले आता है शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट। इसके अंदर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो कि MCQ बेस्ड होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एट लास्ट इंटरव्यू हो जाएगा। जब आपका इंटरव्यू क्वालिफिकेशन होता है तो आपका मेरिट लिस्ट लग जाएगा और जो भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका पोस्ट हो जाएगा उस पोस्ट के लिए आप अपीयर या फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हम शॉर्टलिस्ट टेस्ट की बात करते हैं। शॉर्टलिस्ट टेस्ट के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज जो भी है, मतलब ये अगर एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफिसर की पोस्ट है तो इसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन कितना मार्क का होता है तो ये देख लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते हैं, इसके अंदर मार्क्स 100 है आपके लिए। टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी होता है इसके साथ में, उसके लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स 50। और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री जो भी होगा आपका, मतलब करंट अफेयर्स जो होता है वो करंट अफेयर्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस और मार्क भी 50 आता है। 2 आवर्स के अंदर आपको एग्जाम सॉल्व करना है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये पेपर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अगली नौकरी के साथ में आपके साथ में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।